My precious friend, मेरे अति प्रिय अनमोल मित्रों, we are here to sit at the feet of the Lord to hear His blessing for this month. हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं ताकि इस माह के लिए हम उसकी आशीषों को सुनने पाएं। And this month's promise is from Habakkuk 3:19. और इस माह का प्रतिज्ञा वचन है हबक्कुक 3 और 19। The Lord enables me to tread on the heights. यहोवा परमेश्वर मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। God wants to take you to the heights of the land, परमेश्वर आपको देश के ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है, to the heights of spiritual power, आत्मिक सामर्थ की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, to the heights of holiness, पवित्रता की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, to the heights of obedience to God, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की ऊंचाई में ले जाना चाहता to है, the heights of humility, दीनता की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, to the heights of joy, आनंद की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है, and the heights of hope. साथ ही आशा की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। God wants you to tread in the heights. परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचे स्थानों पर चलें। Yes, you may have had heights of sorrow, हाँ, हो सकता है कि आपके दुख जो है बहुत ज्यादा हो, but God wants to take you to the heights to prosper. लेकिन परमेश्वर अब आपको समृद्धि की ऊंचाइयों में ले जाना चाहता है। Jeremiah 31 and verse 12. यिर्मयाह 31 और वचन 12 में It says they will come and shout for joy on the heights of Zion. लिखा है कि वे सियोन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। God wants you to shout with joy in the heights of Zion where God dwells. परमेश्वर चाहता है कि आप सियोन की ऊंचाई पर जहाँ परमेश्वर निवास करता है उसकी जय जयकार करें। God wants to bring you to Him so that you will shout with joy. परमेश्वर आपको अपने निकट लाना चाहता है ताकि आप आनंद के साथ जय जयकार And the Lord करें, Himself will lead you. और स्वयं परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। Today He is bringing you to Jesus, आज वो आपको यीशु के पास ला रहे हैं, to the Almighty God. उस सर्व सामर्थी परमेश्वर के पास। Till now you have cried in the depths of sorrow. अभी तक आप दुखों की वादी में रोते रहे But हैं, now He is bringing you to the heights of joy. लेकिन अब वो आपको आनंद की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, And that joy is found in the presence of the Lord. और वो आनंद परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। And the Lord Himself is taking the responsibility to lead you to the heights from now on. और परमेश्वर स्वयं ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अब से वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाए। Let's read Deuteronomy 32:12 and 13. आइए हम पढ़ लें व्यवस्थावरण 32, 12 और 13 वचन को। The Lord alone led him. यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा, Only the Lord will lead you. केवल परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। No sorrow, no pain will lead you. कोई दुख, कोई दर्द आपको अगुवाई नहीं करेगा, No sin, no oppression will lead you. कोई पाप या संताप आपको अगुवाई नहीं No करेगा, demon, no wicked person shall lead you. न ही कोई दुष्ट आत्मा या दुष्ट आपकी अगुवाई करेगा। The Lord Himself, He alone will lead you, my dear brother, my sister, my darling child. लेकिन मेरे प्रिय भाई, बहन और बच्चे, स्वयं परमेश्वर अकेला आपकी अगुवाई And करेगा। in verse 13, the Bible says, और वचन 13 में बाइबल में यूं लिखा है, He will lead you to ride on the heights of the land. वो आपको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवारी कराएगा। God wants to lead you to the heights of the land. परमेश्वर आपको देश के ऊंचे स्थानों पर ले जाना चाहता है, And He wants to feed you with the fruits of the field. और वो खेतों की उपज आपको खिलाना चाहता है। Whatever you have labored, He wants to give you the fruits of your labor. आपने जो भी मेहनत की है, आपकी मेहनत का प्रतिफल वो आपको देना चाहता है, And He will nourish you with the honey from the और वो rock, चट्टान के मधु से आपका पोषण करेगा, and oil from the flinty crag. और चकमक की चट्टान से वो आपको तेल चुसाएगा। Yes, honey and oil signify the body and the blood of Jesus. हाँ, यहाँ पर मधु और तेल जो है प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू का प्रतीक है। Honey makes the body receive life, as it happened in the story of Jonathan. जैसा हम योनातन के उस कहानी में देखते हैं, मधु जो है वो हमारे शरीर को बनाता है, And oil signifies the blood of Jesus. और तेल जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है।
And God is going to take you to the और heights, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाने वाले हैं, give you the fruit of your labor, आपके मेहनत का प्रतिफल आपको देने वाले हैं, and His body and His blood to make you live. और अपनी देह और अपना लहू आपको देंगे ताकि आप जीवित रहें। Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल ना हो। From where does He lift you up? वो हमें कहाँ से ऊपर उठाता है? Deuteronomy 32, 10 and 11. व्यवस्थावरण 32, 10 और 11 वचन में The Bible says, God finds you in the desert land वचन कहता है कि परमेश्वर आपको मरुभूमि से उठाता है, where everything is dried up. जहाँ सब कुछ सूखा हुआ है There is no way to live, और जीने का कोई वहाँ साधन ही नहीं है, no food to eat, खाने के लिए भोजन नहीं, no water to drink. पीने के लिए कोई पानी नहीं है। And there, how are we? We are in a barren land, barren of every blessing, and we are howling like waste. और वहाँ उस मरुभूमि में हम जो है अकेले रहते और हम व्यर्थ की तरह चीखते रहते हैं। Maybe you say, I am barren, I don't have any blessing. शायद आप कह रहे हैं कि मैं तो बांझ हूँ, मुझ में कोई आशीष नहीं। Maybe you are saying, I am howling, groaning, and crying with pain and suffering. और आप कह रहे हो कि मैं तो दुख और पीड़ा के मारे चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ। The Lord comes there परमेश्वर वहाँ आता है and sees your wailing and groaning and howling. और वो आपके चीखने, चिल्लाने और कराहने को देखता है। Sees how you are barren of all the blessings. तो देखता है कि आप कैसे हर एक आशीष से बांझ हैं, And there, from there, He lifts you up. और वहां से वो आपको उठा लेता है। What does He do? और वो क्या करता है? This verse says, He shielded ये you. वचन कहता है कि वो आपकी ढाल बनकर रक्षा किया, He cared for you. उसने आपकी चिंता की है, He guarded you उसने आपको बचाया है, as the apple of His eye. अपनी आँख की पुतली के समान उसने आपकी रक्षा की है। First, He packages you in that barren land, howling land, पहले वो आपको उस मृत और बांझ भूमि में पूरी तरह से बनाता है, shielding you with His arms, अपनी बाहों में वो आपकी रक्षा करता है, caring for you with His water and oil. और अपने जल और अपने तेल से वो आपकी चिंता करता है, That is through His body and blood. यानी अपने देह और अपने लहू के द्वारा। And He guards you from the wicked devil so that he doesn't inflict evil upon you. और वो आपको दुष्ट से बचाता है ताकि दुष्ट आपकी कोई बुराई न करने पाए। Then in Deuteronomy 32:11, और उसके बाद व्यवस्थावरण 32 वचन 11 में like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them aloft. जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया है। He takes you and puts you on His wings. वो आपको उठाता और अपने पंखों पर बैठाता है, He spreads the वो wings. अपने डैनों को फैलाता है, And then He takes off to carry you on His wings. फिर वो उड़ान भरता है कि आपको अपने पंखों के ऊपर सवारी कराए, Oh, He carries you to high places on His wings. और अपने पंखों के ऊपर वो आपको ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। And there is no more desert, there is no more howling place, there is no more barren place. God lifts you up to the heights of the land. और उसके बाद कोई मरुभूमि नहीं रहती, कोई चीखने चिल्लाने की जगह नहीं रहती, वो आपको ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। That is the love of Jesus. यह है यीशु का प्रेम। Now He is raising you up, He is causing you to rise higher by He Himself carrying you on His wings. अब वो आपको ऊपर उठा रहा है, स्वयं अपने डैनों पर आपको बैठा करके वो आपको ऊंचा ले जा रहा Let है। not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो, Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Whom does God raise to great heights? परमेश्वर किसे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है? If you read Isaiah 40
And verse 27 to 31. अगर आप यशायाह 40 वचन 27 से लेकर के वचन 31 तक पढ़ें, People who complain saying, God has hidden his path from me. जो लोग ये शिकायत करते हैं परमेश्वर ने अपनी राह को मेरे लिए छुपा रखा है, People who say, I prayed so much, God doesn't answer, God doesn't show me what to do. लोग जो ये कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना की, ईश्वर उत्तर नहीं देता, मुझे मालूम नहीं कि मैं क्या करूं। Maybe you are howling like that. शायद आप ऐसे ही रुदन कर रहे हैं। All of us go through that circumstance. हम में से हर एक इस स्थिति से गुजरते हैं। When everything is barren, when we are finished in the wilderness, we howl and cry saying, where is God? Where is God? Why he is not answering me? जब सब कुछ बिल्कुल रेगिस्तान सा हो और जंगल खत्म हो गया हो, हम ये कहते हुए चिल्लाते हैं परमेश्वर कहाँ है, वो मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहा है। God comes to such people. परमेश्वर ऐसे लोगों के पास आता है, He'll come to you also. वो आपके भी पास आएगा And he'll put you on his wings by caring for you and bandaging you with his love. और आपकी चिंता करते हुए अपने प्रेम से आपके घाव पर पट्टी बांधते वो आपको ले चलेगा And he will lift you up. और वो आपको ऊपर उठाएगा। You will never complain anymore. वो अब आपसे कभी भी शिकायत न करेगा Oh, you will enjoy his love. और आप उसके प्रेम का आनंद लेने पाएंगे। And in verse 31, the Bible says, और वचन 31 में कहता है, I will make you soar on wings, the wings of God, as eagles, and you will never become weary. You will never become faint anymore. कि मैं तुम्हें अपने पंखों पर उकाब की तरह लेकर के उड़ूंगा और तुम कभी भी श्रमित न होगे, तुम कभी भी थकित न होगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल न हो। God will raise you up. परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। He himself will lift you up to the heights. वो स्वयं जो ऊंचाइयों पर आपको ले चलेगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना होवे। And for this he gives you the feet of a deer. और इसके लिए वो आपको मानो हिरण के से पांव देता है। Yes, he'll put you on the eagle's wings and he himself will lift you up through his wings and he will fly you to high places. हाँ, वो ऐसा करेगा कि मानो अपने पंखों पर उकाब की तरह आपको बैठाकर वह ऊंचाइयों पर ले चलेगा। But then after that he also gives you the feet of a deer to climb up still higher to the highest place. लेकिन उसके बाद वो आपको मानो हिरण के पांव देता है कि आप और भी ऊंचाइयों को जाएं। What is the feet of a deer? एक हिरण के पांव जो है वो क्या है? Psalm 18:32 to 34. भजन संहिता 18 उसके वचन 32 से वचन 34 में He girds you with blameless strength. वो आपको निर्दोष सामर्थ के साथ आपको कटिबंध की तरह बांधता है। You become blameless as the child of God. आप परमेश्वर के संतान के रूप में निर्दोष बन जाते हैं। That gives you the strength to rise up like a deer to high places. यही तो आपको बल देता है कि एक हिरण की तरह आप ऊंचाइयों तक भाग सकें। Yes, your heart becomes blameless. आपका हृदय जो है, हाँ, वो निर्दोष होता है। He will heal you, he will cleanse you, he will keep you blameless before God and man. वो आपको धोएगा, आपको साफ करेगा और ईश्वर और मनुष्य के सामने निर्दोष करेगा। And in verse 34 the Bible says, और वचन 34 में बाइबल कहती है, He trains your hand for a battle वो आपके हाथों को युद्ध के लिए सिखाता है। and even gives you the strength to bend the bow of bronze. यहाँ तक कि आप पीतल के भी धनुष को मोड़ने की ताकत रखते हैं। Such strength God gives you. परमेश्वर आपको ऐसा ही बल देता है। Day that strength is coming into your soul, into your mind, into your body. आज वही बल जो है आपकी देह, आत्मा और प्राण में आ रहा है। He will lift you up. वो आपको ऊपर उठाएगा। It'll be spiritual strength also. वो एक आत्मिक बल भी होगा। Let not your heart be troubled. इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो। That's what Jesus gave to John the Divine, his disciple. और यही तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले यूहन्ना को दिया। He was thrown in the wilderness, उसे तो जंगल में फेंक दिया गया था। all alone in the island of Patmos. पतमुस के टापू पर वो बिल्कुल अकेला था। He was a prisoner, वो एक बंदी था। cast away because he preached Jesus to the people. उसे वहां अकेला छोड़ दिया गया था क्योंकि वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था। In that barrenness, और उस मरुभूमि में, in that desolate place, उस एकाकी एकांत स्थल पर, in that wilderness, उस जंगल में,
According to Revelation 4:1, he hears the voice of God. प्रकाशित वाक्य 4:1 के अनुसार वो परमेश्वर की वाणी सुनता है। As an eagle, God comes and lifts him up through that voice. एक उकाब की तरह परमेश्वर आता और उस आवाज के द्वारा उसे ऊपर ले चलता है। The voice of God says, "Come up here, John. और परमेश्वर की आवाज कहती है, यूहन्ना यहाँ ऊपर आ। I will show you what things should take place after these things. और मैं तुझे दिखाऊंगा कि इन बातों के बाद क्या कुछ होगा। I will show you the future." मैं तुझे भविष्य दिखाऊंगा। Even today, the prophecies that John said after having this vision of God is being fulfilled. आज भी सारी भविष्यवाणियां जो ईश्वर के दर्शन के बाद यूहन्ना ने दी थी वो पूरी हो रही हैं। God will lift you up in the spiritual realm. परमेश्वर आपको आत्मिक क्षेत्र में ऊपर उठाएगा। Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा यहोवा कहता You'll है। be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। You'll be transformed and transfigured into the image of आप Jesus. यीशु के सदृश्यता में बदल जाएंगे। Your face will shine like the sun, as in Matthew 17 and verse और 2. मत्ती 17:2 के अनुसार आपके चेहरे परमेश्वर के पुत्र के समान हो जाएंगे। Your garments shall shine as the white of the light. आपके जो वस्त्र हैं वो रोशनी की तरह उज्जवल हो जाएंगे। You will get connected to the Holy Spirit and be one with Jesus. आप पवित्र आत्मा से जुड़ जाएंगे और यीशु के साथ एक हो जाएंगे। Rise up, उठ खड़े हो, rise up. उठ खड़े हो। In a desperate situation where you're crying, why has not God answered me? उस निराशा की स्थिति में जहां से आप रो करके कह रहे ईश्वर ने मुझे उत्तर क्यों नहीं दिया। God is coming to you to speak to you, परमेश्वर आ रहा है कि वो आपसे बात करे to take you high, ताकि वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाए to know the future. कि आप भविष्य को जाने You will guide millions to the will of God. और ईश्वर की इच्छा के द्वारा आप लाखों की अगुवाई भी करेंगे। May this grace come upon you in the name of Jesus. प्रभु करे यीशु के नाम में यह अनुग्रह आपके ऊपर आ जाए Let it come upon us. और वो हम सब पर भी आ जाए। I too receive this grace. मैं स्वयं भी इस अनुग्रह को स्वीकार करता हूँ। And secondly, और दूसरी बात, look at Jonathan. योनातन को देखिए। He and his armor bearer. वो और उसका हथियार ढोने वाला जो था, When the Philistines came to do battle with the Israelites, जब इस्राएलियों से फिलिस्तीन लड़ने के लिए आए, Jonathan's father, the king Saul, had only few people with him and they were afraid to go to battle. राजा शाऊल जो योनातन का पिता था उसके पास कुछ ही लोग थे ताकि वो जाकर के फिलिस्तियों से लड़ें। And Jonathan said to his armor और bearer, योनातन ने अपने शस्त्र उठाने वाले से कहा, God can save through many people, but he can also save through few people. That's you and me. परमेश्वर अनेकों के द्वारा भी बचा सकता है और कुछ के द्वारा भी, अर्थात तुम्हारे और मेरे द्वारा भी। The army is afraid. और ये जो सेना है डरी हुई है। The king is not willing to go to battle. राजा लड़ने के लिए जाने को तैयार नहीं है। Let's go. चलो हम चलें, Let's go. चलो चलें। If the enemy says, come up hither, come to us, then that's the sign that God wants us to go higher. अगर शत्रु कहे कि यहाँ आओ, ऊपर हमारे पास आओ, ये चिन्ह है कि परमेश्वर चाहता है हम ऊंचाइयों पर जाएं। They climbed the hill, वे पहाड़ी पर चढ़ गए went higher. और ऊपर चढ़ते गए। And according to 1 Samuel 14:12, और पहला शमूएल 14:12 के अनुसार enemies shouted, come up to us and we will teach you a lesson. शत्रु ने आवाज दी, यहाँ ऊपर हमारे पास आ और हम तुम्हें एक पाठ सिखाएंगे। Jonathan climbed up योनातन ऊपर चला गया and God went with him. और परमेश्वर उसके साथ साथ गए They killed 20 people at one stroke. और एक ही वार से उन्होंने 20 लोगों को मार दिया। Then God began to do battle for them. तब परमेश्वर उनके लिए स्वयं लड़ने लगे The place began to shake और वह स्थान हिलने लगा and the enemies stood up and they began to fight each other. और शत्रु उठ खड़े हुए और एक दूसरे से खुद लड़ने लगे There was a great victory done by the Lord for them. और प्रभु के द्वारा उनके लिए एक महान विजय हुई। Lord lifted them up on wings of eagle. परमेश्वर ने उन्हें मानो काब के पंखों पर उठाया। Even today, my friend, आज भी मेरे प्रिय मित्रों, the Lord will fight for you. प्रभु यहोवा आपके लिए लड़ेगा।
The Lord will fight for you. यहोवा आपके लिए लड़ेगा। As God lifts you up and says, come up hither, जब परमेश्वर आपको ऊपर उठाता और कहता ऊपर आ, climb up, ऊपर चढ़ जा, do your work, अपना काम कर, do your ministry, अपनी सेवा कर, run your family, अपने परिवार को चला, live a holy life, पवित्र जीवन जी, do everything to climb up, ऊपर चढ़ने के लिए वो सब कुछ कर, and God will lift you up on wings of eagle, और परमेश्वर आपको उकाब के पंखों पर उठाएगा। make you go up like the feet of a deer to high places. आप मानो हिरणों के पांव के साथ ऊपर और ऊपर चढ़ते जाएंगे, There God will fight your enemies, your problems for you. और वहाँ परमेश्वर आपके शत्रुओं से आपके समस्याओं से लड़ेगा। For this, और इसके लिए Jesus climbed up the cross यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया and gave his life for us, और हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, destroying the works of the devil, शैतान के कामों को नाश कर दिया, destroying sin, पाप को नाश कर दिया, destroying oppression, हर एक सताओं को नाश कर दिया, won over every evil. और हर एक बुराई पर उसने जय पाई। He will climb with you. वो आपके साथ साथ चढ़ेगा, He will lift you up. वो आपको ऊपर उठाएगा, He will strengthen you to rise to high places. वो आपको बलवंत करेगा कि आप ऊंचे स्थानों पर चढ़ते जाएं, You shall have all the victory in the world. और आप संसार में सारी विजय को पाएंगे। May God give you this grace. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह प्रदान करे। Bless them this month, Lord. इस माह उन्हें आशीष दे प्रभु, Let there be a great grace upon them this month इस माह उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह हो to rise to high कि वे places. ऊंचे स्थानों पर उठें, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, मेरे मित्र, call the prayer tower anytime. 24 hours it's open for us to pray with you. आप प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए फोन लगाएं, वो हमेशा खुले रहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Store the number that you see on the screen and call for prayer. It's absolutely free. आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव करें और फोन करें, ये पूरी तरह मुफ्त है, And the Lord Jesus will do miracles. और प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।